स्वर्ग की गलती। प्रेम का इशारा बहुत बहुत समय पहले की बात है। इतना पुराना समय कि जब धरती और स्वर्ग के बीच का अंतर बहुत कम था। देवता कभी भी पृथ्वी पर आ जाते थे और तपस्वी अपने तप से स्वर्ग तक पहुंच जाते थे। उसी जमाने में स्वर्ग की एक अप्सरा हुआ करती थी, उर्वशी। उर्वशी सिर्फ एक अप्सरा नहीं थी, वो स्वर्ग की सबसे सुंदर, सबसे कुशल और सबसे लोकप्रिय नृत्यांगना थी। उसकी चाल में नजाकत थी, उसकी हंसी में मधुरता और उसके नृत्य में जादू। जब उर्वशी नाचती थी तो इंद्र की सभा तक चुप हो जाती थी। देवता मंत्रमुग्ध होकर उसे देखा करते थे। इंद्रदेव भी उसकी कला से इतने प्रभावित थे कि उर्वशी को हर बड़े अवसर पर मंच पर उतारते। एक दिन स्वर्ग में एक नाटक का आयोजन हुआ। महर्षि वशिष्ठ के निर्देशन में यह एक दिव्य नाटक था, जिसमें देवताओं की विजय, धर्म का आदर्श और मर्यादा की सीख दी जा रही थी। उसमें उर्वशी को मुख्य नायिका का किरदार निभाना था और उसे एक संवाद बोलना था। हे पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूं। लेकिन मंच पर नाचते गाते पता नहीं क्या हुआ, जैसे उसका दिल खुद बोल पड़ा। उसके होठों से निकला, हे पुरुरवा। सभा में सन्नाटा छा गया। इंद्रदेव की आंखें लाल हो गईं। पुरुरवा, ये नाम एक मनुष्य का है, स्वर्ग की अप्सरा, और उसका दिल एक पृथ्वी के राजा पर। उर्वशी को खुद समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन शायद दिल की बात जुबां पर आ गई थी। वर्षों से उसके मन में एक चेहरा उभरता रहता था, एक तेजस्वी वीर पुरुष का चेहरा। वही पुरुरवा था। इंद्रदेव ने गुस्से में कहा, उर्वशी, अब तुम्हें स्वर्ग से निष्कासित किया जाता है। जब तक तुम पुरुरवा के साथ नहीं रहोगी, तुम स्वर्ग लौट नहीं सकती। उर्वशी के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, बस एक शांति थी, जैसे उसे वही तो चाहिए था, पुरुरवा के पास जाना। स्वर्ग से निष्कासित होकर उर्वशी धरती पर उतरी, लेकिन उसके पांव कहीं भारी नहीं थे। दिल जैसे हल्का हो गया था। वर्षों से जिसे वह अपने स्वप्नों में देखती थी, आज वह उसी के संसार में थी। धरती का मौसम, उसकी खुशबू, उसकी हरियाली, सब कुछ नया था। लेकिन कुछ तो ऐसा था जो उर्वशी को भीतर से खींच रहा था। कहीं ना कहीं पुरुरवा था और उसका हृदय वहीं जाने की जिद कर रहा था। अब बात करें राजा पुरुरवा की। पुरुरवा आयल वंश के प्रतापी राजा थे। सुंदरता में वे देवताओं से कम नहीं थे और वीरता में तो कई युद्ध उन्होंने अकेले जीते थे। लेकिन जितने शक्तिशाली वो बाहर से थे, उतने ही भीतर से कोमल और भावुक भी थे। अपने दरबार में न्यायप्रिय, प्रजा में लोकप्रिय और अपने समय के सबसे चतुर राजाओं में एक। उसी समय की बात है जब एक दिन पुरुरवा शिकार पर निकले थे। सूरज ढल रहा था। जंगल में पक्षियों की आवाजें गूंज रही थी। अचानक उन्हें एक झील दिखाई दी, एकदम शांत, शीशे जैसी। झील के किनारे कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, लेकिन वे सामान्य स्त्रियां नहीं थी। उनके अंगों से दिव्य प्रकाश झलक रहा था। उनके वस्त्र आकाश से उतरते से लग रहे थे और उनके बीच उर्वशी थी। पुरुरवा जैसे जड़ हो गए। कौन है ये? उन्होंने अपने आप से पूछा। उनकी आंखें उर्वशी पर ठहर गईं। उर्वशी भी अचानक उसकी दृष्टि को महसूस कर उठी। उसने सिर घुमाया और देखा, पहली बार। और वही क्षण जब न कोई शब्द बोला गया, न कोई परिचय हुआ, लेकिन जैसे प्रेम की सारी भाषाएं मौन हो गईं। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को बस देखते रहे। तब उर्वशी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, क्या आप हमें ऐसे ही देखते रहेंगे या कुछ कहेंगे भी? पुरुरवा झेप गए, लेकिन फिर बोले, मुझे माफ कीजिए। मैं मैं कोई साधारण स्त्री नहीं समझ रहा आपको। आप तो जैसे स्वर्ग से आई कोई चमत्कार है। उर्वशी मुस्कुराई। आपने सही पहचाना। मैं उर्वशी हूं, स्वर्ग से धरती पर उतरी हूं। और आप? मैं पुरुरवा हूं, राजा ने कहा। यह सुनकर उर्वशी की आंखों में चमक आ गई। वह वही नाम था, वही व्यक्ति जिसके कारण वह स्वर्ग से निकाली गई थी। अब सब कुछ स्पष्ट था। वो स्वप्न, वो दिल की खामोशी, वो नाटक में हुई गलती, सब इसी मिलन की ओर ले जा रहा था। अगले दिन राजा ने उर्वशी को अपने महल में आमंत्रित किया। उसने अपनी पूरी राजसभा को बुलाया और सबके सामने घोषणा की, ये देवी अब मेरी अतिथि नहीं, मेरी जीवन साथी है। मैं इनसे विवाह करना चाहता हूं। सभा में कुछ लोग चौंके, कुछ मुस्कुराए,
लेकिन उर्वशी ने एक हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, राजन, अगर आप सच में मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं तो मेरी दो शर्तें हैं। पुरुरवा ने सिर झुकाकर कहा, कहिए देवी, मैं सब सुनने को तैयार हूं। उर्वशी ने गंभीर स्वर में कहा, पहली, आप कभी मुझे नग्न अवस्था में नहीं देखेंगे। दूसरी, मेरी दो प्रिय बकरियां हैं जिन्हें मैंने स्वर्ग से अपने साथ लाया है, वो हमेशा आपकी रक्षा में रहेंगी। यदि वो मुझसे अलग हुई तो मैं आपको छोड़कर वापस चली जाऊंगी। राजा मुस्कुराए और बोले, अगर इन दो बातों से तुम मेरी रानी बन सकती हो तो मैं इन्हें पत्थर की लकीर मानता हूं। और फिर राजमहल में उत्सव शुरू हुआ। उर्वशी और पुरुरवा का विवाह स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन जैसा था। फूल बरसे, वीणाएं बजीं, नगर में हर्ष की लहर दौड़ गई। उर्वशी अब पृथ्वी की रानी बन चुकी थी, लेकिन नियति की साजिश अभी पूरी नहीं हुई थी।